हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की जो आगामी परीक्षाएं 9 मई से स्टार्ट हो रही हैं और उन परीक्षाओं में जो सूक्ति हैं, श्लोक हैं, उनके अर्थ पूछे जाते हैं और कोई सूक्ति दे दी जाती है, उसका अर्थ 1 या 2 नंबर में पूछा ही जाता है। यानी कि करीब मान लो आप 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप ये सूक्ति और अगर ये जो मैं करा रहा हूँ ना, करीब होंगी 30-40 श्लोक होंगे और 30 के करीब सूक्तियाँ होंगी। अगर आप ये कर लेते हैं तो शायद ही है कि कोई भी मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे बच जाए। तो आपके 2-3 नंबर तो यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। तो ज़्यादा देर न लगाते हुए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। यह श्लोक है, पहला है मातृभूमे नमः। मातृभूमे नमः, नमो मातृभूमे नमः। मातृभूमे नमः, नमो मातृभूमे नमः। तो इसका अर्थ हो जाएगा हे मातृभूमि, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है। दूसरा श्लोक है तब गिरिभ्यो नमस्ते नदीभ्यो नमः, तब वनेभ्यो नमो जनपदेभ्यो नमः। तो इसका अर्थ हो जाएगा हे मातृभूमि तेरे पर्वतों को नमस्कार है, तेरी नदियों को नमस्कार है, यानी कि नदीभ्यो नदियों को नमस्कार है। गिरिभ्यो यानी गिरि किसे कहते हैं? पर्वत, पर्वत का ये पर्यायवाची है। तब वनेभ्यो नमः, वनेभ्यो नमो जनपदेभ्यो नमः। तो तेरे वनों को नमस्कार है, तेरे जनपदों एवं प्रांतों को नमस्कार, यानी जनपदों को प्रांत कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट श्लोक है तब कणेभ्यो नमस्ते अणुभ्यो नमः, मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः। अब इसका देखते हैं भावार्थ। हे मातृभूमि यानी कि मातृभूमि ये जो लिखा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हे मातृभूमि। तो हे मातृभूमि तेरे कणों को नमस्कार है, यानी कणेभ्यो तो तेरे कणों को नमस्कार है, अणुभ्यो तेरे अणुओं को नमस्कार है, मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः। हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। नेक्स्ट देखते हैं। प्राण दे त्राण दे देवी शक्ति प्रदे, रिद्धि सिद्ध भक्ति मुक्त प्रदे। हे प्राण दे यानी कि प्राण देने वाली, त्राण दे यानी रक्षा करने वाली, शक्ति प्रदे यानी शक्ति प्रदे यानी शक्ति देने वाली, रिद्धि सिद्धि भुक्ति मुक्ति प्रदे यानी कि संपन्नता देने वाली, सिद्धि पूर्णता भोग मुक्ति देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तो इसका आप समझ गए होंगे। हे प्राण देने वाली, रक्षा देने वाली, शक्ति देने वाली, संपन्नता देने वाली, पूर्णतः देने वाली, भोग और मुक्ति देने वाली हे देवी तुम्हें नमस्कार है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर जो मैं जो करा रहा हूँ इतने श्लोक हैं, ये बुक से ही ले रखे हैं मैंने। अगर ये आप कर लेते हैं तो शायद ही कोई श्लोक होगा जो आपसे बचेगा नहीं। शायद ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी ऐसा श्लोक नहीं होगा जो आपसे बच जाए। तो देखते हैं। नेक्स्ट श्लोक है सर्वदे सर्वदा देवी तुभ्याम नमः, मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः। सर्वदे, सर्वदे यानी कि हे सब कुछ देने वाली, तुभ्या नमा यानी कि तुम्हें नमस्कार, यानी नमा का क्या लगा देंगे, नमा दिख जाए तो उसका मतलब होता है नमस्कार। मातृभूमि, हे मातृभूमि, नमो मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है, और नमा का मैंने बता ही दिया है कि नमस्कार होता है, तो तुम्हें नमस्कार है। अब देखते हैं नेक्स्ट।
इन्हें आप एक बार माइंड में रटने से कुछ नहीं होगा, एक बार माइंड में इन्हें एक अर्थ समझ लीजिएगा इसका, तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। तेजोश तेजो महे धोए धे, वीर्यमस वीर्यमहे धे, वलमस वलम मये धेयि, ओजोस ओजो महे धेयि। तो इसका भावार्थ हो जाएगा, हे ईश्वर तुम तेज स्वरूप हो, यानी कि तेजो, तुम तेज स्वरूप हो, अतः मुझ में तेज स्थापित करो, यानी कि धेयि, धेयि इसका हो जाएगा स्थापित करना। तुम शक्ति स्वरूप हो, अतः तुम मुझे शक्ति स्थापित करो, यानी कि वीर्यम महे देहि। वलमशिम वलम महे देहि, यानी कि तुम मुझे सामर्थ्यवान बनाओ और मुझ में सामर्थ्य स्थापित करो। नेक्स्ट देखते हैं। पश्यम सरदा शतम, जीवेम सरदा शतम, अणु शृणुयाम सरदा शतम, प्रब्र वाम सरदा शतम, अदीना श्याम सरदा शतम, भूयश्च सरदा शतात। पश्येम सरदा शतम, हम सब 500 वर्ष तक देखें। जीवेम सरदा शतम, हम सब 100 वर्ष तक जीवित रहें। श्रृणयाम सरदा शतम, हम 100 वर्षों तक सुने, यानी कि श्रृणयाम इसका क्या हो जाएगा, सुनना। प्रब्रयाम सरदा शतम, यानी कि हम 100 वर्ष तक बोलें, हम 100 वर्षों तक। अदीनाम श्याम शारदा सरदा शतम, भूयश सरदा शतात। तो इसका भावार्थ हो जाएगा, हम सब 100 वर्षों तक सामर्थ्यवान रहें और हम सब 100 वर्षों तक अधिक देखें और जीवित रहें, सुने बोले और सामर्थ्यवान हो गए। नेक्स्ट है, शह नो मित्र शाह वरुण, शाह न भवत्यर्मा, सम न इंद्रो बृहस्पति, सह न विष्णु रुक्रमः, ओम शांति ही शांति। तो इसका भावार्थ देखते हैं। हे परम ब्रह्म मित्र देव सूर्य, हम लोगों के लिए कल्याण के लिए हो। वरुण देव, हम लोगों के लिए कल्याण के लिए हो। इंद्र और बृहस्पति हमारे कल्याण के लिए हो। विशाल पग वाले विष्णु हमारे लिए कल्याण के लिए हो। शांति हो शांति हो शांति हो, इसका हो जाएगा शांति हो शांति हो। नेक्स्ट है, तुमादि देवो पुरुषः पुराणा, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेदास वेद्यम न च परम च धामम, त्वय ततम विश्व मनंत रूपम। आप आदि देव के प्राचीन पुरुष हो, यानी तुमादि देव पुरुषा पुराण, आप आदि देव के प्राचीन पुरुष हो। आप इस संसार के श्रेष्ठ और निधान आश्रय देने वाले और जानने वाले हो। अनंत रूप वाले आप संसार में व्याप्त हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा, नेक्स्ट देखते हैं। ये आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अव्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसका राइट अनुवाद हो जाएगा, और ये आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए और आप इसे 1-2 बार रिपीट कर लीजिए माइंड में, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो इसका हो जाएगा, हे अर्जुन, ये गीता का श्लोक है। जब जब यदा यदा ही, तो यदा 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 का मतलब हो जाएगा जब जब। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं आपको प्रकट करता हूँ, अर्थात साकार रूप में
अवतरित होता हूँ। यानी कि धर्म की हानि जब जब होगी, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं प्रकट होता हूँ और लोगों का कल्याण करता हूँ। अब ये भी जो है परित्राणाय साधूनाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, साधु और पुरुषों की रक्षा करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं सदैव उत्पन्न रहता हूँ। ये कौन कह रहा है? ये भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कर्मण्ये वादका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुभु माँ संगमो कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, यानी कि इसका हो जाएगा कर्मण्ये वादका रस्ते, यानी कि हे अर्जुन, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं, यानी कि फलेषु कदाचन, फल में नहीं, यानी कि आप कर्म करते रहिए, फल के लिए इच्छा मत कीजिए। इसलिए तुम कर्म फल के हेतु मत बनो और कर्म ना करने में भी तुम्हारी आसक्ति भी ना हो। नेक्स्ट श्लोक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, वंशास जीर्णाम यथा व्याहे नवान गृहणात नवो पराणि तथा शरीराण व्याहे जीर्णा न्यायान शयात नवान देहि। तो इसका आंसर हो जाएगा, मनुष्य जिस प्रकार अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नवीन वस्त्रों को धारण करता है, यानी कि मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर, यानी कि इसका है वंशास जीर्णान व्याहे तथा व्याहे नवान गृहणात नमो पराणी, यानी नवीन वस्तुओं को धारण करता है या ग्रहण करता है, तथा शरीराण व्याहे जीर्णा, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में प्रवेश करती है। तो इसका आप अनुवाद एक बार और याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप याद रख पाएँ और एग्जाम में सटीक इसका आंसर लिख पाएँ। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट है, नैनम छिदंत शस्त्राणि नैनम दहित पावका न चैनम क्लेदंत्यापो न शोष्यति मारुता। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, शस्त्राण, नैनम दहित पावका, नैनम दहित पावका यानी कि ना ही आग जला सकती है, ना चैनम क्लेदंत्यापो न शोष्यति मारुता, न जल इसे गीला कर गला सकता है और न वायु इसे सुखा सकती है। अर्थात आत्मा सदा विकार रहित और स्थिति में रहती, विकार रहित स्थिति में रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, सुख दुखे शमय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो तथो युद्धाय जस्य नैवम पापम पापसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाभ हानि जय पराजय, सुख दुख में समान रहकर ही युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे, अर्थात पाप के भागीदार नहीं बनोगे। यानी सुख दुखे शमय कृत्वा, यानी सुख और दुख में समान रहना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है, जय जय हे भगवान सुरभारती तब चरणों प्रणमाम जदत त्वये मय जय बागीश्वरे शरणम ते गच्छामा। हे भगवती सरस्वती देवी, तुम्हारी जय हो, तब हम तुम्हारे चरणों को प्रणाम करते हैं, यानी तब चरणों प्रणमाम। नाद ब्रह्म स्वरूप वाली हे बागीश्वर, तुम्हारी जय हो, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं, यानी शरणम ते गच्छामा। नेक्स्ट देखते हैं,
ये है तुमास शरण्या त्रिभुवन्या सुर मुनि वंदती चरणा नव समधुरा कविता मुखरा स्मित रुच चिराभरणा। यानी कि इसका हो जाएगा, हे देवी तुम आश्रय देने वाली हो, हे देवी तुम आश्रय देने वाली हो, तुम तीनों लोकों में धन्य हो, तुम मुनियों तथा देवताओं द्वारा पूजित चरणों वाली हो, तुम नौ मधुर रसों से युक्त कविता काव्य करने वाली हो, तुम प्रसन्न और सुंदर आभूषणों से युक्त हो। नेक्स्ट देखते हैं। आशीना भव मानस हसे कुंदुत हिन ससे धवले हर जड़ताम कुरु बुद्धस्य विकासम सित पंग कज रुचि विमले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हे देवी कंदमूल और वर्प के समान धवल श्वेत हो, मन हंस आसीन होकर श्वेत कमल के समान आभा वाली देवी तुम्हारी जड़ता को हर लो तथा बुद्धि का विकास करो। तुम मेरी जड़ता को हर लो, यानी कि जड़ता किसे कहते हैं, यानी कि जो कमजोरियां हैं उसे जड़ता कहते हैं उन्हें, यानी कि बुद्धि में जो शरीर में कमजोरियां हैं उन्हें हर लो और बुद्धि का विकास करो। नेक्स्ट है ललित कलामय ज्ञान विवाहमय बीड़ा पुस्तक धारणी मति रास्ताम नो तव पद कमले अय कुंठ विषहरणी। जय जय हे भगवत सुरभारती तब चरणों प्रणमाम। यानी कि तब चरणों प्रणमाम, इसका आप चरणों यानी कि आप इसका तुम्हारे चरणों में प्रणाम है। आगे देखते हैं इसका। हे बीड़ा पुस्तक धारण करने वाली देवी तुम ललित कला से युक्त प्रकाश स्वरूप हो, तुम कुंठा रूपी विष को दूर करने वाली देवी तुम्हारे चरणों में मेरी आस्था रहे और तुम्हारे चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इतना हो जाएगा इसका। अब देखते हैं ये जो इम्पोर्टेंट श्लोक थे ना जिस पे मैंने इम्पोर्टेंट लगाए वो तो आप 1 से 2 बार नहीं, पेपर से पहले जितने भी क्वेश्चन हो मतलब उसे एक बार रिवाइज मारते रहिएगा। और मैं जो अब सूक्ति करा रहा हूँ आप ध्यान रखिए उनका, क्योंकि सूक्तियाँ ही हैं, कोई सी भी पूछी जा सकती है, पर श्लोक में थोड़ा सा फिक्स रहता है कि ये श्लोक आएगा या नहीं आएगा। देखते हैं सूक्तियाँ हैं ये। षड्दोषा पुरुषेणे हातव्या भूतमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुषों को 6 दोष त्यागने चाहिए। षड्दोषा यानी कि यह है षड्दोषा यानी कि 6 दोष। अब षड्दोषा पुरुषेण तो ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुषों को 6 दोष त्यागने चाहिए। जैसे कि कौन कौन से हैं, इसमें लिखा है निद्रा यानी कि नींद को कहते हैं, तंद्रा थकान को कहते हैं, भय को कहते हैं। आप ये जो है ना निद्रा, ये आपके उसमें भी आ सकता है कि संस्कृत से हिंदी, यानी कि नींद को संस्कृत में क्या कहते हैं तो निद्रा लिख सकते हैं आप। तो इस मतलब आप एक ऐसा कार्य कीजिए, मतलब एक ये नहीं है कि आप इस पे सूक्ति पढ़ रहे हैं तो सूक्ति ही पढ़ रहे हैं, आप इस तरीके से याद कीजिए। अगर आपका ये संस्कृत टू हिंदी में आ गया तब भी आप कर दें इसको, यानी कि मल्टीपर्पज़ वर्क कीजिए। क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता यानी कि नींद थकान डर गुस्सा आलस्य धीरे धीरे काम करने की आदत, मतलब ये त्यागनी चाहिए। अब दूसरी सूक्ति है ज्ञानम भारम क्रिया विना उपयोग में न आने वाला ज्ञान, उपयोग में न आने वाला ज्ञान भार के समान है। यानी कि ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, यानी कि उपयोग में न आने वाला ज्ञान भार के समान है। अब तीसरी है कर्तव्य ही शताम बच
सज्जन पुरुषों, सताम यानी कि सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए। अब एक सूक्ति और है, विभूषणम मौन पंडिता नाम, ये इंपॉर्टेंट भी है। मूर्खों का सबसे बड़ा गहना चुप रहना ही है। समय एव करोति बलवानम, यानी कि समय ही मनुष्य को सबल और निर्बल बनाता है। आज ये कोशिश रहेगी कि टोटल सूक्ति और श्लोक कवर हो जाएं। और भी पब्लिकेशन है, उससे भी मैंने सूक्ति एडजस्ट कर ली है इस पीडीएफ में, तो आप अगर देख लेंगे तो शायद ही क्वेश्चन बच जाए इसमें से। सत्य ब्रूयात प्रियम ना ब्रूयात सत्यम प्रियम, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात यानी प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए, यानी कि ऐसा सत्य आप नहीं बोले जो कि एक जहर के समान हो। नेक्स्ट देखते हैं, हितम मनोहार च दुर्लभम बच, हितकारी और प्रिय लगने वाली बात एक साथ संभव नहीं होती। यानी कि आप इसका अर्थ समझे तो सामान्य अर्थ है कि हितकारी यानी कि हितकारी भी बात हो और सत्य भी हो और प्रिय लगने वाली बात हो। हितकारी और प्रिय लगने वाली बात एक साथ संभव नहीं होती, यानी कि हितकारी बात होगी तो वो कड़वी होगी, यानी कि आपको तब तो अच्छी नहीं लगेगी पर बाद को वो फल अच्छा होगा उसका। तो एक सूक्ति है, ये इंपॉर्टेंट है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। मैं जो इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ वो आप लगा लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा वो नहीं जो कि मैं पेपर बना रहा हूँ, बट ये है कि मैंने कलेक्शन देखा मतलब अन्य सीरीज़ का, तो उसमें देखा गया कि ये सूक्तियाँ रिपीट हो रही हैं, तो वही सूक्तियाँ आपसे कह रहा हूँ कि मैं आप रिवाइज करते रहिएगा और इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। अविवेका परमापदम पदम, यानी अज्ञान समस्त आपत्तियों का आधार है। विद्या धर्मेण शोभते, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोचिए जरा। विद्या धर्म से ही शोभा देती है, विद्या धर्म से ही शोभा देती है। इसका थोड़ा सा पीडीएफ बनाते समय कट गया था। तो 11वीं सूक्ति है, परोपकाराय सत्यम सताम विभूतिया, सज्जनों की संपदा परोपकार के लिए होती है। यानी कि सज्जन यानी सताम को क्या कहते हैं, सज्जन। यहाँ पे सताम का शब्द का अर्थ क्या है, सज्जन। तो नेक्स्ट देखते हैं, 12वीं सूक्ति है, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपेतु लक्ष्मी, परिश्रम से ही धन की प्राप्ति संभव है। अंगीकृतम सुकृतन परिपालयन्ति, स्वीकार की हुई बात सज्जन पुरुषों को अवश्य पालन करते हैं। स्वीकार की हुई बात सज्जन पुरुष अवश्य पालन करते हैं। अंगीकृत मीन्स क्या होता है, अब इसका अगर हिंदी में आ जाए कि हिंदी में अर्थ लिखिए तो इसका होगा स्वीकार करना, यानी कि स्वीकृत करना। अति दर्पे हता लंका, अत्यधिक गर्व से लंका नष्ट हुई। अति यानी कि अति का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, अत्यधिक। बुभुक्षिता किम न करोति पापम, यानी कि बुभुक्षिता यानी कि भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता। नेक्स्ट हो जाएगी 16वीं, अर्थ मनर्थम भावय नित्यम, दौलत का नशा अहितकर है। 17वीं सूक्ति है, स्वभावो दुरतिक्रमा, यानी व्यक्ति का स्वभाव बदलना कठिन होता है। दुरतिक्रमा यानी कि कठिन होता है। 18वीं सूक्ति है, कात्रा एव जलपंती यद भाव्यम तद भविष्यति,
कायर पुरुष ही कहते हैं जो होना होगा वही होगा। यानी आपने सुना होगा कि अगर किसी के बस की बात नहीं है, जैसे कोई कार्य नहीं कर पा रहा है, उसके लिए असंभव लग रहा है, तो वो फिर भाग्य के भरोसे बैठ जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा है कात्रा एव जलपंती यद भाव्यम तद भविष्यति। यानी कि कायर पुरुष ही कहते हैं जो होना होगा वही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। न्यायात पथ विचलंती पदम न धीरा। सज्जन पुरुष न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते। त्याज्यम न धैर्य विदुरेप काले। विपत्ति में धैर्य को त्याग नहीं करना चाहिए। पदम ही सर्वत्र गुणों निर्धीयते। पदम ही सर्वत्र गुणे निर्धीयते। यानी कि गुण स्वयं अपना सम्मानजनक स्थान बना लेते हैं। यानी कि कोई अच्छा पुरुष है तो वो समाज में अपना अच्छा स्थान बना ही लेगा, क्योंकि वो अच्छे लोगों के बीच में रहेगा और खराब लोगों के बीच में रहते हैं। जल बिंदु निपातनेन क्रमशः पूर्यते घटा। एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। आपने सुना ही होगा, एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा विद्या धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। और ये इंपॉर्टेंट भी है। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर धर्म को शोभा साधने का माध्यम है। शरीर धर्म को साधने का माध्यम है। सॉरी, इसका सही अर्थ हो जाएगा शरीर धर्म को साधने का माध्यम है। वीर भोग्या वसुंधरा। यह पृथ्वी वीर पुरुषों के लिए भोगनीय है। नेक्स्ट देखते हैं। पया पानम भुजगानाम केवलम विश्ववर्धनम। सर्प को दूध पिलाना केवल उसको जहर बढ़ाने के समान है। पया पानम गानाम, तो इसका हो जाएगा सर्प को दूध पिलाना केवल जहर बढ़ाने के समान है। अर्थात कुटिल व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। अर्थात अवगुणी के पास गुण भी दोष में बदल जाते हैं। विश्ववर्धनम। अब नेक्स्ट है 27वीं सूक्ति है। यादर्शी भवना यस सिद्धि भरवती तादर्शी। जो जैसी भावना रखता है वैसी उसे सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी, सटीक बैठता है इस पे। कुपुत्रो जायते क्वाचिदपि कुमाता न भवति। पूत कुपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। नेक्स्ट है 29वीं सूक्ति है। महाजना येन गता सहा पंथा। सज्जन लोग जिस रास्ते पर चलते हैं वही रास्ता श्रेष्ठ होता है। और नेक्स्ट हो जाएगी 30वीं। ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र वस्तु इस पृथ्वी पर दूसरी कोई नहीं है। अस्तो माँ सद्गमय। अर्थात ईश्वर मुझे असत्य की ओर से हटाकर सत्य की ओर ले चलिए। हितम मनोहार्य च दुर्लभम। हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। ब्रह्मचर्णे तपसा देवा मृत्यु मया धनत। इद्दोहम ब्रह्मचरेण देवेन स्वभारत। तो इसका हो जाएगा जिस प्रकार सूर्य भगवान अपने प्रकाश से अंधकार दूर करके उत्तम पदार्थ प्रकट करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य के द्वारा रोग आलस्य निर्धनता आदि को हटाकर मोक्ष और सुख प्राप्त करते हैं।
येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुविवार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसका अर्थ हो जाएगा, और ये आ भी गया है, ये आपने पीछे वाला देखा होगा, हितम मनुहारे च दुर्लभम बचा, यानी कि हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, यानी आपको ये आसानी से नहीं मिलेंगे जो हितकारी वचन होंगे, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे लोगों के बीच में बैठना पड़ेगा। अब इसका देखते हैं 34वें का, जिसके पास न विद्या है न तप है न ज्ञान है न शील है न धर्म है, पृथ्वी पर वो भार के स्वरूप होते हैं, उन्हें मनुष्य के रूप में पशु ही समझना चाहिए। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, यानी कि उन्हें पशु के रूप में समझना चाहिए। 35वीं हो जाएगी, आत्मनः प्रतिकूलान परेशान च समाचारित, अपने को अच्छा बना लगने वाला व्यवहार, दूसरों के साथ अपनों के अच्छा ना लगने वाला व्यवहार। आत्मनाम प्रतिकूल नाम, यानी कि प्रतिकूल यानी कि अनुकूल लगने वाला व्यवहार ही दूसरों के साथ करना चाहिए, ना कि अपने को अच्छा ना लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए। 36वां हो जाएगा, नराशंस शिशुवती यज्ञ यदाभ्य, इसका हो जाएगा अर्थ हो जाएगा, विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे सत्य और ज्ञान उपदेश से लोगों को ऐसे ही सुखी बनाएं जैसे गाय अपने दूध से बालक को सुखी बनाती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा इसका, क्योंकि पेपरों में यही सूक्ति हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, नई सूक्ति नहीं बनती हर बार। ए जना सद विचारयन्ति सद एवं आचरन्ति सा ते जना भवन्ति, जो मनुष्य को सत्य विचार, जो मनुष्य सत्य का विचार करते हैं और सत्य ही आचरण करते हैं, वे लोग सज्जन होते हैं। कर्मण्यवादिका रस्ते, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कर्मण्यवादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन का माँ कर्म फल हेतुर्वो संगोस्त कर्मणि, कर्म करने का तेरा अधिकार है, उसके फलों में नहीं, अतः कर्म के फल का हेतु मत मन, अतः कर्म ना करने के में ही तेरी आसक्ति। ये पहले भी रिपीट हो चुका है, तो दोबारा आप एक बार देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यं मोक्षयिष्यामि मा शुचः, यानी संपूर्ण कर्म को मुझ में त्याग कर तू केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर, यानी कि माँ शुच, मोक्षस्य यामी माँ शुच, सर्व पर वसम दुखम सर्व मात्मम वसम सुखम, यानी पराधीनता सबसे बड़ा सुख है और स्वाधीनता सबसे बड़ा सुखम यानी सुख है। एको ही दोषो गुणो सन्निपाते निमज्ज तीन दो कृणेश्वः वकः, गुणों का समूह तो एक दोष, गुणों के समूह में एक दोष उसी प्रकार छुप जाता है जिस प्रकार चंद्रमा की किरणें में उसका धब्बा। नेक्स्ट 42वां देखते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। एके नाप सुवृक्षेण पुष्पेन सुगंधिना वास्तम वे वनम सर्व सुपुत्रेण कुलम यथा, यानी एक ही पुष्पित एवं गंध वाले वृक्ष को पूरा वन सुवासित हो जाता, जिस प्रकार एक योग पुत्र के कुल का यश बढ़ जाता है, यानी कि इसका होता है जिस प्रकार एक योग पुत्र से कुल का यश बढ़ जाता है और एक अयोग्य पुत्र से कुल का विनाश हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रूप
रूप यौवनम संपन्न विशाल कुल संभवा विद्याहीन न शोभन्ति निर्गंध एव किंशुका। अर्थात व्यक्ति चाहे कितना भी रूपवान क्यों ना हो, यौवन से परिपूर्ण क्यों ना हो, महान कुल में जन्म लिया है तो वह विद्या रूपी धन से वंचित है, तो उसकी वह स्थिति होगी जो बिना सुगंध के टेसू की होती है। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, अति इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाण भारती तस्माद काव्यम मधुर तस्माद सुभाषितानि। इसका हो जाएगा भाषाओं में संस्कृत काव्य मधुर है, भाषाओं में संस्कृत काव्य मधुर है, उनके वचन भी मधुर हैं। नेक्स्ट है मोहजाला वृत्तो दुख में है चामूत्र, यानी कि मोहजाल में फंसा हुआ प्राणी लोकों में दुख भोगता है। नेक्स्ट हो जाएगा धर्मवंता कामंता भवेत च खलु वंचिते, यानी कामनाओं में आसक्त रहकर धर्म की अवमानना करने वाला को स्वयं को ही धोखा देता है। 47 में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ये वाली तो ये देखते हैं। अजीर्णे भोजनम विषम, बिना पचा हुआ भोजन जहर के समान होता है। न कूप खनन युक्तम प्रदीप्ते वहना गृहे, घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं, अर्थात विपत्ति में उपस्थित होने से पहले ही उपाय सोच लेना चाहिए। विपत्ति में उपस्थित होने से पहले ही उसका उपाय विपत्ति उपस्थित होने से पहले उसका उपाय सोच लेना चाहिए। कीर्तस्य शाह जीवति, यशमान व्यक्ति ही जीवित रहता है। बुद्धिमान वृद्धा सेवया, बुद्धिमान वृद्ध सेवया, अर्थात बड़ों की सेवा करना ही बुद्धिमानी होती है। संहितः श्रेयसी पुंसाम, यानी संगठन में रहना मनुष्य के लिए श्रेयस्कर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। आत्मा नाम प्रतिकूलान, ये हो चुकी है, ये करा दी है अभी। जले गते का खलो सेतुबंधो, यानी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। उष्ट्राणाम विवाहे तो गीतम गायंती गर्दवा, जैसा घर वैसा वर। आहारे व्यवहारे च त्याक्त लज्जा सुखी भवेत, यानी आहार और व्यवहार में लज्जा करने वाला व्यक्ति सुखी नहीं रहता है। यानी कि आप आहार अगर कम करेंगे या फिर अपनी आवश्यकता अनुसार नहीं करेंगे और व्यवहार समाज की आवश्यकता अनुसार नहीं करेंगे तो आप दुखी ही रहेंगे और आप अपने को समाज में स्थापित नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है अधनश्य दीपो बधिरस्य गीतम, यानी अंधे व्यक्ति के लिए दीपक तथा बहरे व्यक्ति के लिए गीत व्यर्थ हैं। उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम, उदार चरित्र वालों के लिए संसार परिवार के समान होता है। इम्पोर्टेंट भी है। और देखते हैं। अब ये जो मैंने कलेक्शन किया है ये जो है ये सीरीज आती है राजन सीरीज, उससे लिया है मैंने। महे आशा प्रकृत्या मितभाषणी, यानी सज्जन लोग स्वभाव से ही मधुरभाषी होते हैं। ज्ञानम भारम क्रिया विना, यानी कि मैंने जो आप बुक से देखा होगा पीडीएफ में पहले ही, तो उसमें देखा ये आया हुआ है, यानी कि उपयोग में ना आने वाला ज्ञान भार के समान होता है। कर्तव्यम ही सताम वचा, यानी सज्जन पुरुषों की बात मानना चाहिए, ये भी आ चुका है। और आप देख रहे हो कि कितने रिपीट हो रहे हैं, उसी बुक से ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। हितम मनोहार चा दुर्लभम बचा, यानी कि हितकारी और प्रिय लगने वाले वचन एक साथ संभव नहीं होते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, ये भी हो चुका है। विद्या धर्मिणी शोभते, ये भी हो चुका है। परोपकाराय सताम विभूतिया, सज्जनों की संपदा परोपकार ही होती है, ये भी हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। न्यायात, ये भी हो चुका है।
पथम विचलंती पदम न धीरा, सज्जन पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते। त्याज्यम न धैर्य विदुरेप काले, यानी विपत्ति में धैर्य को त्याग नहीं करना चाहिए। पदम ही सर्वत्र गुणों निर्धीयते, गुण स्वयं अपना सम्मानजनक स्थान बना लेते हैं। ये भी हो गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये आप देख लीजिए, ये भी हो ही चुका है। ये मातृभूमि नमः मातृभूमि, और गृभ्यो वाला भी हो चुका है, कर्णभ्यो वाला भी हो चुका है। तो आपने देखा कि बुक में जो क्वेश्चन किए गए थे वही जो सीरीज में आ रहा है, यानी कि आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अगर ये बुक वाले ये पूरे जो PDF है ये आप कवर कर लेते हैं और ये आप वीडियो आप अगर ध्यान से सुन लेते हैं बार बार, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपके 2 से 3 नंबर फिक्स हो जाएंगे, और यही बार बार रिपीट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।